बोल देता हूं, when reaction involve two or more than two reactant or two or more than two experimental results are given। ये केस नंबर 2 है, केस नंबर 1 हो चुका है ना। चलो, तो इसमें 2 केस हैं। इसमें कितने केस हैं? 2 केस। इस केस का लिखो पार्ट, इसका लिखो ए। इसमें 2 पार्ट में हम पढ़ाएंगे। ये जो केस 2 है ये 2 भाग हम पढ़ाएंगे। अच्छा, ये कौन सा है? ए, है ना। ए में लिखो जरा, एक सवाल लिखो, सवाल से ही समझेंगे कि एक इस टाइप का सवाल आएगा और एक इस टाइप का। पहला टाइप सवाल लिखो, ये ए है ना, तो इसको ऐसे लिखना, क्वेश्चन टाइप 1, क्वेश्चन टाइप 1, क्वेश्चन टाइप 2 दूसरा लिखाएंगे, है ना। लिखो क्वेश्चन टाइप 1, मतलब एक ऐसा सवाल आ सकता है और एक ऐसा सवाल आ सकता है। लिखो बेटा, लिखो। एक रिएक्शन लिखो, क्वेश्चन नंबर 1, है ना। क्वेश्चन टाइप कौन सा है? 1। एक सवाल ऐसा आ सकता है, जैसे देखो लिखा होगा 2NO प्लस Cl2 इक्वल टू 2NoCl, है ना। ये क्वेश्चन है। लिखो, लिखो बेटा, इसे एकदम से नहीं समझ पाओगे, धीरे धीरे करके समझ जाओगे, धीरे धीरे करके समझ जाओ, वही बहुत बड़ी बात है। देखो इसमें लिखो, क्वेश्चन लिखो, लिखो 2NO प्लस Cl2 और लिखा है 2NoCl, है ना। फिर आपको एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट कैसे लिख के मिलेंगे सवाल में? ऐसा लिखा होगा कंसंट्रेशन ऑफ NO, फिर कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 और फिर यहां लिखा होगा रेट ऑफ रिएक्शन, है ना। फिर आपको वैल्यू दी जाएंगी, है ना, जैसे A 1 2 3 में ऐसे वैल्यू दी जाएंगी। तो NO की वैल्यू लिखो, लिखो लिखो, एक सवाल पहले लिखो, सजाओ। 0.01, 0.01, 0.01 और इसको लिखो 1.2 इंटू 10 की पावर -4, है ना। आप देखो बी में क्या दिया है, सवाल है, बिल्कुल लिखो, इसको लिखो 0.01, 0.02 और 2.4 इंटू 10 की पावर -4। ठीक है, ऐसे सवाल देखे नहीं क्या? हाँ। अब सी लिखो, सी लिखो 0.02, 0.02 और यहां लिखा होगा 9.6 इंटू 10 की पावर -4, है ना। अभी सवाल पूरा नहीं हुआ, ऐसे आपको रिजल्ट दिए होंगे। अब इसी के नीचे लिखना कैलकुलेट। अब इसी के नीचे लिखो कैलकुलेट, कैलकुलेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, कैलकुलेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन and also calculate value of rate constant, value of rate constant, value of rate constant। एक इस टाइप का सवाल आएगा, यही टाइप के सवाल, है ना। ऐसा सवाल देखने को मिला है, ऐसे टाइप के सवाल ही आते हैं, है ना। हाँ, तो ये सवाल कैसे लगते हैं, है ना, ये सवाल कैसे लगते हैं। तो अब मेरी बात को समझो, देखो, बोलो जिसका चेंज देखना होता है, जिसमें चेंज देखना होता है उसके सामने वाले को कांस्टेंट कर दिया जाता है ना। अब देखो, जैसे हमको NO का चेंज देखना है तो Cl2 के 2 कॉन्सेंट्रेशनों को कांस्टेंट कर दो और जो सेम होंगे उन्हीं को कांस्टेंट करोगे। जब आपको NO देखना हो तो Cl कांस्टेंट करो और जब Cl देखना हो तो NO कांस्टेंट करो। देखो NO की 2 वैल्यू कांस्टेंट है, यहां 2 Cl की कांस्टेंट है ना। जब ये कांस्टेंट होगा तो इसमें चेंज पता चलेगा, जब ये कांस्टेंट होगा तो इसमें चेंज पता चलेगा,
है ना। तो सबसे पहले इस सवाल को लगाते कैसे है ना। तो देखो जरा ध्यान से देखना, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक रेट लॉ लिखेंगे। रेट इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ NO और कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, और इसकी पावर कर देंगे x और इसकी पावर कर देंगे y। सवाल सॉल्व करना पहले देख लो, ये वाली पावर n लिखना, क्लियर है। हां, क्योंकि अब हम इन रिजल्ट से ये वैल्यू कैलकुलेट करने जा रहे हैं। समझ में आ रहा, कुछ समझ में आ रहा। ये वैल्यू हमको दे रखी है, इससे हमको x और y निकालना है। तो ये देखो ये क्या हुआ, स्टेप 1। सबसे पहले हमको क्या लिख लेना है, जो रिएक्टेंट हो उनका रेट लॉ लिख लो, है ना। अच्छा बताओ, रेट लिखेंगे तो क्या करेंगे, रेट क्या होता है, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट के नाम पे कौन है, 2 है, लेकिन इनके स्टोशियोमेट्री यहां ना लगा लेना, नहीं तो फिर सवाल सॉल्व क्या करोगे। समझ में आ रहा। तो इसको अननोन x मान लेना, इसको अननोन y मान लेना, क्लियर है। अब बताओ सबसे पहले x कैलकुलेट करें कि y, x है ना। चलो x कैलकुलेट करते हैं। अब जरा ध्यान से देखो, अब यहां देखो, अब हम लोग क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं, x है ना। कैलकुलेशन ऑफ x, x का कैलकुलेशन करेंगे, है ना। अच्छा, और मेरी बात को समझिएगा, जब हम पहले स्टेप में ये बना लेंगे, है ना। अच्छा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ x लिखेंगे और उसके बाद एक फार्मूला लगा देंगे, R1 अपान R2 इक्वल टू C1 अपान C2 की पावर n, और यही n ही क्या जो निकलेगा वही x होगा, है ना, है कोई बात। हाँ, अब जरा ध्यान से देखो, अब हमको किसका कैलकुलेशन करना है, x का, इसका करना है ना। इसका मतलब इसके अंदर चेंज देखना है, इसके अंदर चेंज देखना है, तो इनको कांस्टेंट कर लो, है ना। तो क्या करोगे, हम क्या करेंगे, कांस्टेंट कर लेंगे, किसको, कांस्टेंट किसको कर लेंगे, Cl2। और Cl2 की कौन सी वैल्यू आप कांस्टेंट किए हो, B और C, है ना। कौन सी वैल्यू कांस्टेंट की हो, कौन सी, B एंड C, C कांस्टेंट कर लिया। अब जानते हो, अब ये यही बन गया C1, ये बन गया C2, ये बन गया R1, ये बन गया R2। समझ में आया। अच्छा बताओ, R1 क्या है, 2.4 इंटू 10 की पावर -4 अपान R2 क्या है, 9.6 इंटू 10 की पावर -4। C1 क्या हो गया, 0.01 अपान 0.02 की पावर n। देखो ये कट गए, ये कट गए, ये कट गए, तो ये कितना बचा, 1/4, और इसको क्या हो गया, 1/2 की पावर n। अच्छा, इसको क्या लिख सकते हो, 1/2 की पावर 2 बराबर 1/2 की पावर n। देखो बेस सेम हो गए तो पावरें सेम हो गई, तो n इक्वल टू क्या आ गया, 2, और n ही है क्या, x, x इक्वल टू क्या आ गया, 2। पहली वैल्यू निकल आई, पहली वैल्यू निकल आई, निकालने का जुगाड़ अब समझ में आया। अच्छा बताओ, हमने किसका कैलकुलेशन हमें करना है, x का। जब बताओ x कहां है, यही तो है, और y कहां है, यहां है ना। तो x का जब कैलकुलेशन करना है, मतलब किसकी पावर है x, NO की, है ना। तो आप क्या करो, NO के सामने वाले की दो कंसंट्रेशनें कांस्टेंट कर दो, और दो सामने वाले की वो कंसंट्रेशनें होंगी जो इक्वल हो। कोई भी दो नहीं कांस्टेंट कर सकते हो, जैसे ये कांस्टेंट नहीं हो सकती है, कांस्टेंट वही होगी जिनकी वैल्यू सेम होगी, ठीक है। अच्छा बताओ, इतना समझ में आ गया। अच्छा, अब हम किसका कैलकुलेशन कर लें, कैलकुलेशन ऑफ y, y का कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। तो क्या बताओ, ऐसे लिखो,
टू कंसंट्रेशन ऑफ NO, टू कंसंट्रेशन ऑफ NO को क्या करना है, कांस्टेंट, क्या बना देना है, कांस्टेंट। अब देखो जब X का कैलकुलेशन किया तो Cl2 की दो कंसंट्रेशनों को कांस्टेंट किया, है ना, और जब अब हम Y का कैलकुलेशन करेंगे तो Y किसके ऊपर है, Cl के ऊपर, तो दो कंसंट्रेशन हम NO की कांस्टेंट करेंगे। अच्छा बताओ टू कंसंट्रेशन के नाम पे कौन है, A एंड B, क्लियर है। अब देखो हमने ये दो कांस्टेंट किया तो अब ये हो गया C1 और ये हो गया C2, उसी के जस्ट सामने वाला, क्लियर है। तो बताओ फार्मूला लगाओ, R1 अपान R2 इक्वल टू C1 अपान C2 की पावर n। अब बताओ इसके लिए R1 कौन है, ये, R2 कौन है, ये, C1 कौन है, ये, C2 कौन है, ये, C1 कौन है, ये, C2 कौन है, ये, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, क्लियर है। अब देखो ये एक सवाल बन गया कि नहीं इतना, है ना। अब देखो इनको कांस्टेंट किया तो इनमें चेंज मिला, है ना, और इनको कांस्टेंट किया तो इनमें चेंज मिला, समझ में आया। पहले इतना ही समझ लो, है ना, कि पता लगे इतने पसीने छोड़ दिए, समझ में आ रहा। हाँ तो R1 क्या होगा 1.2 इंटू 10 की पावर -4, R2 क्या होगा 2.4 इंटू 10 की पावर -4 बराबर C1 क्या होगा 0.01 और 0.02 की पावर n। ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये आ गया 1/2 और ये आ गया 1/2 की पावर n। देखो बेस सेम है, यहां पावर कितनी है 1, तो n इक्वल टू क्या आ गया 1, n यहां क्या है y इक्वल टू क्या आ गया 1, आ गया, ठीक है। अच्छा इसको लिख लो, अभी कैलकुलेशन आगे करना है ना। अच्छा अब हमारे पास एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट लॉग क्या बनेगा, रिजल्ट क्या आया, है ना, बताओ क्या आया, इसके बाद लिखना है फाइनली। पहले इसको आप कैलकुलेट कर लो बेटा, इनको लिख लो यहां तक। अच्छा जहां तक दो दो सेम मिलते हैं वहां तक तो सवाल हो जाता है ना। और अभी हम ऐसा एक सवाल देने वाले हैं जिसमें एक में दो कांस्टेंट होंगे ही नहीं, केस सेकेंड, है ना, केस सेकेंड का सेकेंड पार्ट। हाँ और इससे ज्यादा कठिन सवाल पॉसिबल नहीं है। अच्छा ये सबने लगा लिया, लगा लो। अब हम लोग क्या करते हैं, हमको अभी तो रेट कांस्टेंट का वैल्यू भी कैलकुलेट करना है ना, इसके लिए आगे बढ़े। अच्छा अब देखो चेंज कर रहे हैं हम इसको, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, चेंज क्या करें, इसको हटा दें तो यही सारी वैल्यू रखी है, कैलकुलेशन हो जाएगा, हटा दें इसको, ठीक है। देखो अब देखो हमारे पास क्या वैल्यू आई, आर रेट इक्वल टू फॉर्मूला क्या बना, के कंसंट्रेशन ऑफ NO की पावर 2 और Cl2 की पावर 1, ये आया, क्यों भैया। अब हमको के का वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो जानते हो कितना आसान है, किसी एक की सारी वैल्यू रखते हुए चले जाओ, आंसर आ जाएगा। नहीं समझ में आया, किसी एक की सारी वैल्यू, मतलब आप NO की ये वैल्यू ले लो, Cl2 की ये ले लो, रेट ये ले लो, तो रेट कांस्टेंट निकल आएगा। आपका मन करता है ये वाली वैल्यू नहीं लेंगे, आप ये वाली वैल्यू ले लो, आपका मन करता है ये नहीं लेंगे, आप ये वाली वैल्यू ले लो, ठीक है। तो हम ए वाली वैल्यू ले लेते हैं, तो देखो ए का रेट कितना है 1.2 इंटू 10 की पावर -4, तो के मतलब अब आपको जो लेना एक ही कॉलम का लेना है। यदि ए आपने सेलेक्ट किया तो पूरी वैल्यू ए की ले लो, यदि आपने बी सेलेक्ट किया तो बी का NO, बी का Cl2, बी का रेट। जब आप फाइनली के निकालोगे तब की मैं बात कर रहा हूं, क्लियर है। अच्छा बताओ NO का वैल्यू कितना है बेटा, यहां पे 0.01 की पावर कितनी है 2, Cl कितना है बेटा, कितना है Cl2
0.01 इसकी पावर तो कुछ है नहीं। अब सॉल्व कर लो सवाल, सॉल्व करो, कितना आ जाएगा बताओ, के का वैल्यू बताओ बेटा। 1 पॉइंट इंटू 10 की पावर 2। सब लोग निकालो जरा, हमारे पास आंसर तो है ही, निकालो सब लोग। सबका यही आ रहा है क्या, पक्का? हाँ तो फिर ठीक है। अच्छा अब आप बताओ, के निकालना सीख गए हो, है ना भैया? तो अब ऐसे सवाल लगा लिया करोगे। एक सवाल और दें, है? अच्छा अब घर, अब जो तुम्हारे बुकलेट है उसमें घर पे सवाल लगाना। एक टाइप ये सवाल हो गया, एक ऐसा सवाल आएगा, क्लियर है? अच्छा इसमें तुम्हारे पास बाउंडेशन नहीं है कि हम ए ही वाली सारी वैल्यू रखें, आपका मन करे ये रख लो, ये रख लो, आपका मन करे ये वाली वैल्यू रख लो, लेकिन जो एक सेलेक्ट करना सब वही लेना। बताओ कोई बात? अच्छा लिखो, इसी के लिखो, क्वेश्चन टाइप 2, बी हेडिंग डालो, क्वेश्चन टाइप 2। हाँ और इसमें अब लगाना है, लिखो लिखो, फॉर द गिवन रिएक्शन, क्वेश्चन लिखो, फॉर द गिवन रिएक्शन, फॉर द गिवन रिएक्शन ए प्लस बी, ए प्लस बी, ऐसे लिखना है। कौन सी रिएक्शन है? ए प्लस बी, और इधर लिख दो प्रोडक्ट सीधे, क्या लिख दो? प्रोडक्ट। अच्छा बताओ, हम लोग केमिकल काइनेटिक्स इधर का क्यों ध्यान नहीं देते हैं? क्योंकि हमारा सब कुछ डिपेंड इसी पे करता है कि नहीं? तो प्रोडक्ट साइड हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। लॉ ऑफ मास एक्शन ले लो, जितना भी चीज है किस पे डिपेंड कर रहा है, किसकी कंसंट्रेशन पे? रिएक्टेंट की, है ना? तो नीचे लिखो, अब वैल्यू लिखो, कंसंट्रेशन ऑफ ए लिखो बेटा, और यहां लिखना कंसंट्रेशन ऑफ बी, और यहां लिखना बेटा रेट। अब हम एक एक वैल्यू बोलते जा रहे हैं, पहले ए वाली बातें लिखना, फिर बी की तीनों बातें, फिर सी की तीनों बातें। लिखो, पहले ए वाला लिखो, कंसंट्रेशन ऑफ ए है 2.5 इंटू 10 की पावर -4, 2.5 इंटू 10 की पावर -4, क्या बोला? 2.5 इंटू 10 की पावर -4। अब चलो बेटा बी लिखो, 3 लिखो, 3 इंटू 10 की पावर -5, 3 इंटू 10 की पावर -5। अब रेट लिखो बेटा, रेट लिखो, 5 इंटू 10 की पावर -4, 5 इंटू 10 की पावर -4। देखो ए सबका क्लियर हो गया, बी पे आ जाओ, बी लिखो, 5 इंटू 10 की पावर -4, 6 इंटू 10 की पावर -5, और रेट इसका लिखो, रेट है इसका 40 इंटू 10 की पावर -4, 40, 40 इंटू 10 की पावर -4। देखो बी पूरा क्लियर हो गया। सी पे आ जाओ, सी पे आ जाओ, लिखो 10 इंटू 10 की पावर -4, है ना बेटा, 6 इंटू 10 की पावर -5, और 160 इंटू 10 की पावर -4। अच्छा कुछ अंतर लगा होगा इस सवाल में, क्लियर है? हाँ क्या अंतर लगा? देखो एक साइड के दो सेम तो हैं, बट इस साइड कोई सेम नहीं है। अच्छा अब ऐसा सोच लो कि दोनों साइड कांस्टेंट ना हो तो फिर सवाल ही नहीं लगेगा, है ना? हाँ ऐसा जैसे नहीं मन में अब आ रहा होगा सर, अच्छा दोनों साइड मान लो कोई सेम ना हो, मन में आ ही जाता है ना? हाँ वो समझ में आ रहा। तो जब चोर के पीछे पुलिस भगती है तो उसको भी थोड़ी देर के रोकना ही पड़ता, नहीं तो पुलिस पकड़ ना पाए उसको, फिजिक्स में देखा है ना? गदहा किसी के रिस्पेक्टे में बात निकाली जाती है ना? चलिए आगे देखो, कैलकुलेट, कैलकुलेट नंबर 1,
ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, कैलकुलेट के बाद डैश लगा के छोड़ दो, लिखो नंबर 1, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए, विद रिस्पेक्ट टू ए एंड विद रिस्पेक्ट टू बी एंड ओवरऑल, एंड ओवरऑल। समझ में आई अलग अलग? पहले इंडिविजुअल दोनों का निकालो, फिर जोड़ के बताओ, ठीक। दूसरा लिखो नंबर 2, दूसरा लिखो कैलकुलेट वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट एज वेल एज यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, एज वेल एज यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। बढ़िया सवाल है, शानदार सवाल है, है? अच्छा देखो, जो तुम निकाल सकते हो वो पहले निकालो। क्या निकाल सकते हो? अब आप सबसे पहले तो एक रेट लॉ लिख लो कि कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स मान लो और बी की पावर बेटा वाई मान लो। पहले जब तक ये नहीं लिखोगे तब तक आप कैसे कैलकुलेट करोगे? अब आपको देखो एक्स कैलकुलेट करना, वाई कैलकुलेट करना है ना, फिर एक्स प्लस वाई कैलकुलेट करना है। जो निकाल पाओ पहले वो निकाल लो, है ना? हाँ निकाल लो। वो आंसर कितना आया होगा? 2 आ गया होगा। यहां तक तो काम बन गया होगा। दूसरा, अच्छा दूसरा निकालो। हम क्या कह रहे हैं ना, करो निकालो। हाँ ये सवाल आज लगवाएंगे, घर पे जाके इसको फिर एक बार प्रैक्टिस जरूर करना। ए तक तो आप आराम से पहुंच जाओगे। देखो आप क्या करो, इन ये देखो ये दोनों कांस्टेंट हैं, ये दोनों कांस्टेंट होते किसका कैलकुलेशन देगा? एक्स का, है ना? तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? कैलकुलेशन ऑफ एक्स, है ना? जब एक्स का कैलकुलेशन करना है तो वाई वाले कंपोनेंट की 2 कंसंट्रेशन सेम कर दो। वाई वाला कंपोनेंट कौन है? ये है ना बी, है ना? तो हम क्या करेंगे, बी की 2 कंसंट्रेशनों को कांस्टेंट कर देंगे, है ना? कांस्टेंट टू कंसंट्रेशन ऑफ बी। अच्छा 2 का मतलब समझ आ गया ना? अच्छा 2 आप कौन सी कांस्टेंट कर रहे हो? बी एंड सी। देखो बी एंड सी, यहां तक आ गया। फार्मूला लगा दो, कौन? R1/R2 बराबर C1/C2 की पावर n। तब तक तुम बेटा निकालो, तब तक तुम निकालो, ठीक है? हाँ अब देखो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका C1 और ये क्या हो गया? C2। ये क्या हो गया? ये हो गया C1 और ये क्या हो गया? C2। ये हो गया R1 और ये हो गया R2। रखो हाँ। ठीक है। अच्छा देखो R1 कितना है? 40 इंटू 10 की पावर -4 और ये कितना? 160 इंटू 10 की पावर -4 बराबर C1 कितना है? 5 इंटू 10 की पावर -4 और 10 इंटू 10 की पावर -4 की पावर n। अच्छा ये n क्या है? x है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये काट दिया, ये कट गए, ये 4 हो गया, ये कट गया, ये 2 हो गया, तो क्या हो जाएगा? 1/4 इक्वल टू 1/2 की पावर n। 1/2 की पावर 2 बराबर 1/2 की पावर n। तो n इक्वल टू क्या आ गया? 2। ये n है क्या? x इक्वल टू क्या आ गया? 2। यहां तक तो हम पहुंच गए। y देखो यही है ना? हाँ
अच्छा इतना आसान होता तुम टाइप 2 थोड़े ना डलवाते। हाँ, तुमको ये नहीं लगा? चलो पहले यहां तक लगा लो, फिर इसी को हटाएं, फिर इसी जगह वो भी स्टेप लगाएं। वही खास है जो अगला लगाने जा रहे हो, उसको ध्यान से सुनो, है ना, उसको समझो। आंसर क्या है कि बता दें, फिर मैनेज कर दो तुम धीरे से। अच्छा इसको लगा लो बेटा, फिर हम इसको हटाएं। लग गया सबका? पक्का? हटा रहे हैं इसको। तो अपने पास x का वैल्यू क्या आ गया बेटा? 2। ठीक है, आप सुनो, आप बहुत ध्यान से देखो, यही सबसे अहम बात है। देखो, अब कोई दो कंसंट्रेशन ले लो, कोई दो कंसंट्रेशन C1 ए की ले लो, कोई दो बी की ले लो, और दो रेट ले लो। अच्छा आप जरा ध्यान से देखो, कभी बी और सी नहीं ले सकते हो। यदि बी और सी लिया तो ये दोनों कांस्टेंट हैं। या तो ए के साथ बी लो, या तो ए के साथ सी लो। बताओ क्या ले, ए के साथ बी या ए के साथ सी? बोलो। ए के साथ बी, चलो ए के साथ बी। तो हम क्या कर जा, कैलकुलेशन ऑफ वाई, है ना। और ये स्पेशल टाइप है सवाल, ठीक है। अब हम क्या ले रहे हैं, ए एंड कौन सा, बी, ए एंड बी। अब तुम ये फार्मूला लगाओ, R1 अपान R2 बराबर C1 अपान C2। ध्यान से देखो, अपना अपना जुगाड़ न लगाओ, लगे होगे कि नहीं, फर्जी न परेशान हो, ठीक है। इसकी पावर x, C1 अपान C2 की पावर y। क्लियर है? हमने लिया क्या, A एंड B। अब देखो हमने ये लिया ये, ठीक है। अब C1 और ये C2 किसका, A का, C1 C2 किसका, B का, R1 और R2। R1 कितना है, 5 इंटू 10 की पावर -4, 40 इंटू 10 की पावर -4, ठीक है, बराबर। अब देखो A का C क्या क्या है, C1 2.5 इंटू 10 की पावर -4, अपा नीचे क्या है 5 इंटू 10 की पावर -4। और जानते हो x आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो 2, है ना, इंटू C1 बताओ कितना है, 6 इंटू 10 की पावर, ये किसका है, B का। अरे y किस पे लगाए हो, B पे, तो क्या लिखोगे 3 इंटू 10 की पावर -5 अपान 6 इंटू 10 की पावर -5। ये है अननोन y। क्लियर है? ये देखो, ये कटे, ये हुआ 8 हुआ, ये कटे, ये हुआ 2, ये कटे, ये हुआ 2, बचा क्या 1/8 इक्वल टू 1/2 की पावर 2 और इंटू 1/2 की पावर y। समझ में आया? और इसको क्या लिख सकते हो, 1/2 की पावर 3 बराबर 1/2 की पावर 2 इंटू 1/2 की पावर y। जब बेस सेम हो जाए तो पावरें बराबर हो जाती हैं, तो क्या लिखोगे 3 इक्वल टू, और मल्टीप्लाई में पावरें जुड़ जाती हैं, 2 प्लस y, तो y इक्वल टू 3 माइनस 2 दैट इज 1। समझ में आ रहा? अब ये कॉन्सेप्ट सीखो। अच्छा देखो, हमने दो टाइप सिखाए, एक में दो दो सेम हो जाएंगे तो सीधा निकाल देना, और जब सेम ना हो तो ये देखो एक स्पेशल बात लगी है ये, तब ये फार्मूला लगेगा। क्लियर है? इसको अच्छे सीखो बेटा। आगे बढ़ा जाए भैया। अच्छा आप देखो, यहां तक सवाल आ गया समझ में। आप देखो इसको हम हटा दें, यहीं पे भी अगला स्टेप लगाएं, हटाएं इसको बेटा। सब लोग लगा लियो, बढ़िया लगा लो, आराम से लगाओ, आराम से लगाओ। ए तुम, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होता है, स्लो स्टेप होता है ना, तो तुमने फास्ट कर लिया इसको, तो तुम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप नहीं हो। समझ में आ रहा? अच्छा स्लो स्टेप हो सकते थे तुम, है ना, लेकिन इन्होंने फोटो खींच लिया तो ये सुपर फास्ट हो गए। हटाएं इसको। अच्छा देखो,
बढ़िया सवाल था कि नहीं? अब देखो हमने हर टाइप का आपको सवाल बताया, जब एक रिएक्टेंट हो, जब दो या दो से ज्यादा हो, और दो से ज्यादा में दो टाइप, है ना, एक में एक बराबर हो, एक बराबर है ना हो, समझ में आ रहा? अब देखो, अब अपने पास फार्मूला क्या बना, रेट इक्वल टू के, कंसंट्रेशन ए की पावर क्या है 2 और बी की पावर क्या है 1, यही तो बनेगा। यहां तक सवाल आ गया। अब उसने हमसे कहा रेट भी कैलकुलेट कर दो, तो आप कोई एक उठा लो, चाहे ए वाला उठा लो, चाहे बी वाला, चाहे सी वाला। क्लियर है? अच्छा बताओ कौन सा ले लिया जाए, जो बताओ तुम्हारे मन का। ए वाला ले लो, ये ए वाला ले लो पूरा, है ना। तो अब देखो रेट ए में क्या है 2.5 इंटू 10 की पावर -4, ठीक है, और बराबर के, और कंसंट्रेशन ए की क्या है, ए क्या है 2.5 इंटू 10 की पावर -4 की पावर 2, और बी क्या है इसमें 3 इंटू 10 की पावर -5, ठीक है भैया। आप चलो अब इसको लगाओ, सॉल्व करो, अब सॉल्व करो तो क्या कर लेंगे, के इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 इंटू 10 की पावर -4 अपान 2.5 इंटू 10 की पावर -4 होल स्क्वायर इंटू 3 इंटू 10 की पावर -5। अब इसको सॉल्व करो, है 2.6, रुको 2.6 इंटू 10 की पावर 8। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ, आपका यहां पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या बना था, बताओ बताओ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है 2 + 1 दैट इज 3, तो 3 का यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट वही तो इसके सामने लिखोगे, है ना? नहीं समझ में आया? बताओ ये जो आपको एक्सपेरिमेंटल डेटा दिया गया था ये कौन सी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का था, थर्ड ऑर्डर, है ना। तो यहां पे लिखो यूनिट ऑफ के, यूनिट ऑफ के फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, यही तो होगा। क्लियर है? हमने आपको जुगाड़ क्या सिखाया था, वो गाना सुनाओ, मोल 1 - n लीटर n-1 और टाइम इनवर्स, ठीक है। अच्छा ये सवाल लगाओ, इसको लगाओ, आप सुनिएगा भैया। अब देखो, अब हम लोग देखो के लिए यूनिट क्या बनाते हैं, कैसे, मोल 1 - n, है ना, और लीटर n-1, और टाइम की जगह चलो यहां क्या लिख लिया जाए सेकेंड इनवर्स, है ना। और थर्ड ऑर्डर है तो क्या लिखेंगे मोल 1 - 3 लीटर 3 - 1 और सेकेंड इनवर्स, क्या ये हो जाएगा मोल की पावर -2 लीटर स्क्वायर और सेकेंड इनवर्स, है ना, ये होगी। और अब दूसरी तरीके से दिया होगा तो क्या होगा, ये इसके नीचे हो जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। लेकिन तुम अपना जैसे निकल रहा वैसे निकालो, बाकी जैसा ऑप्शन होगा देख लेंगे। इससे भयंकर टाइप के सवाल नॉट पॉसिबल। क्लियर है? ये बहुत बढ़िया वाला सवाल था, ये वाला दूसरा वाला। क्लियर है? और ऐसे सवाल हम ये नहीं कह सकते आ ही नहीं सकते, आ सकते हैं तो, लेकिन फिर कोई जुगाड़ नहीं, ये सीधा आपको स्टेप से जाना पड़ेगा जैसे हमने आपको सिखाया है। लिखिएगा भैया।